श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज यहाँ श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण कथा, ऐसे पावन कथा के प्रवक्ता पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जो नित्य निरंतर कथा यात्रा में होते हैं और अपने जीवन को उन्होंने कथा के लिए ही समर्पित किया है। हर क्षेत्र में जाकर के जन जागृति करना और कथा के माध्यम से सभी के जीवन में आस्तिकता भरना, धर्म भरना, प्रेम भरना, सद्भाव भरना और फिर जन सेवा का कार्य करना। जहाँ जैसे जन सेवा की जरूरत हो उस जन सेवा के कार्य में पूज्य महाराज जी सदा सदा उसी कार्य में संलग्न रहते हैं। और मुझे भी गुरु जी मंगलदास जी महाराज के द्वारा स्थापित जो समाज सेवा का कार्य है उसी में संलग्न रहने का मौका मिलता है। तो कभी कभी यात्रा के दौरान जहाँ पर महाराज जी की कथा होती है मैं भी पहुँच जाता हूँ, और कभी कभी अलग अलग कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो भी एक ही जगह मुलाकात हो जाती है। इस बार काठमांडू आने का पहले मुझे इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि महाराज जी की भी यहाँ कथा है, पर मुझे जहाँ यहाँ भक्तपुर में कटुंजे में 108 पारायण के लिए आमंत्रण किया था, तो उस कार्यक्रम में मैंने आने के लिए लास्ट 2 दिन आने के लिए उनको वचन दिया था। पर जब मुझे पता चला तो महाराज जी का दिल्ली से आने का और मेरा भद्रपुर से आने का फ्लाइट का भी एक ही टाइम था, और मंदिर में भी एक साथ पहुँचे और वहाँ मंदिर का कलश का अनावरण का कार्यक्रम भी हुआ। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत ज्ञानी जन कहते हैं माया असार है, संसार असार है, प्रभु नाम सार है। संसार में कितना ही आप लगे रहो, संसार का कार्य इतना आसार है कि एक तरफ से सिमटना शुरू करो, कहीं न कहीं फैल जाता है, बिखर जाता है और आप फंसते जाते हैं। माया का चक्र ऐसा खेल बना हुआ है। तो ऐसे माया के खेल में रहते हुए तो व्यक्ति इसी में फंसता जाएगा, इसी में डूबता जाएगा, परेशान होता रहेगा। इसलिए जब से सृष्टि बनी तो परमात्मा ने देखा कि केवल माया के खेल में मनुष्य पड़े रहेंगे तो उन्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि माया के उठा पटक में उन लोगों को इतनी परेशानी होगी
कि शांति माया में, संसार में, व्यापार में, व्यवहार में कहीं नज़र नहीं आएगी। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों की रचना हुई, धर्म गुरुओं का आगमन हुआ और धर्म गुरुओं ने धर्मशास्त्र के द्वारा लोगों के जीवन में शांति भरना शुरू किया। काम तो संसार में ही करना है, पर संसार में काम करते हुए भी हम शांति से काम कर सकें, इतना टेंशन हमारे जीवन में न हो, अशांति हमारे मन में न हो। और आजकल तो क्या है कि छोटी छोटी बातों में भी व्यक्ति अशांत हो जाता है, क्योंकि धर्म का सहारा नहीं है, गुरु का सहारा नहीं है, तो उसको जीवन में शांति पाने के लिए कोई उपाय भी नहीं होता है। पर धर्मशास्त्र, हमारे वेद जो प्रारंभ में लिखे गए, वेदों में प्रारंभ में जितनी ऋचाओं का पाठ होता है, हर ऋचा के अंत में ओम शांति ही शांति ही शांति ही ऐसा करके दूसरी ऋचा का पाठ होता है। तो इसका मतलब यही है कि पहले नंबर में शांति ऐसा कहा तो व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में शांति चाहिए, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो लेखक है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो घर में काम करने वाली माता है, गृहिणी है, घर चलाती है, कोई भी है, हर एक के जीवन में शांति चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में शांति की जरूरत है, वो धर्म ही दे सकता है। इसलिए पहले नंबर में शांति इसलिए पाठ किया कि जो जहाँ भी है उसके जीवन में शांति आ जाए, धर्म शांति उसको लौटा दे। फिर दोबारा शांति का पाठ होता है, 3 बार होता है ना, ओम शांति ही शांति ही शांति ऐसा बोलते हैं ना। तो दूसरी बार जो शांति का पाठ हुआ है वो पारिवारिक शांति के लिए, परिवार में भी शांति हो, धर्म पूरे परिवार में शांति दे, पूरे समाज में शांति दे, इसके लिए दूसरी बार शांति का पाठ होता है। फिर लास्ट में तीसरी बार भी शांति का पाठ होता है। वो क्या है? विश्व शांति, क्योंकि विश्व में भी शांति की जरूरत है ना, नहीं तो विश्व के सब देश लड़ते ही रहेंगे, झगड़ते ही रहेंगे। अभी आप देखिए 1 साल हो गया, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या है कि दुनिया में लड़ाता कौन है? अहंकार लड़ाता है। एक देश के नेता और दूसरे देश के नेता में अहंकार आ जाए तो लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी तरह से परिवार में भी अहंकार आ जाए, भाई भाई में भी एक को अहंकार आ गया तो अशांति शुरू हो जाती है। घर परिवार में पति पत्नी में भी एक को अहंकार आ गया तो लड़ाई शुरू हो जाती है, आपस में कहासुनी शुरू हो जाती है। पर सबके सब विश्व के लोग धर्म के तरफ झुक जाएं, अहंकार को छोड़ करके धर्म के तरफ झुक जाएं, तो धर्मशास्त्र तो शांति देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में भी, परिवार में भी, समाज में भी और पूरे विश्व में भी शांति प्रदान करने के लिए धर्मशास्त्र उपस्थित है। तो देखिए कितने धर्मशास्त्र हैं, आप देखिए तो संसार में 10 से 12 धर्म प्रमुख धर्म कहलाते हैं। देखिए सबसे पहला तो हिंदू धर्म हुआ। हिंदू धर्म को कोई जमाने में आर्य धर्म, सनातन धर्म भी कहा जाता था, आजकल हिंदू धर्म कहा जाता है, व्यापक नाम है हिंदू धर्म। फिर ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिंतो धर्म है, ताओ धर्म है, कन्फ्यूशियस धर्म है। न जाने विश्व में कितने सारे धर्म हैं, पर सारे धर्म ग्रंथों का सार यदि देखा जाए, सबका निचोड़ यदि देखा जाए, तो सारे धर्म ग्रंथ मनुष्य को मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं, बांटकर खाने की शिक्षा देते हैं। तो धर्म के अनुयायी कभी कभी धर्म की वास्तविकता को न समझ करके धर्म को भी समस्या बना देते हैं, पर धर्म समस्या नहीं है, धर्म समाधान पक्ष है। हर चीज़ को धर्म समाधान कर देता है।
जैसे आप देखिए कभी कभी पति पत्नी में कहा सुनी हो गई, तो धर्म क्या कहता है कि पति को पहले मानना चाहिए कि ये मात्र मेरी पत्नी नहीं, धर्म पत्नी है। इसलिए इसने कुछ एक दो वाक्य ज़्यादा बोल दिया तो मुझे मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मेरी धर्म पत्नी है, मैंने धर्म के द्वारा इसको स्वीकार किया, इसलिए इसके बातों को मन में मुझे रखना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। ये धर्म सिखाता है उसको। और कभी कभी पति ने पत्नी को कुछ ज़्यादा बोल दिया तो पत्नी भी उस समय सोचती है कि ये पति परमेश्वर करके हमने मान लिया है इसको, तो कुछ बोल रहा है तो चलो इसको बोलने दो, ऐसा करके अगर धर्म को याद किया जाए तो समस्या वहीं सुलझ जाती है। पर धर्म याद नहीं करेंगे तो झमेला बढ़ते रहता है, बातें बढ़ती रहती है। भाई भाई में भी देखिए कि बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, कुछ बोल दिया, बंटवारे में कुछ ज़्यादा भी उसने ले लिया तो कोई बात नहीं, संपत्ति की तो बंटवारा होता है, तकदीर का तो बंटवारा नहीं होता है, इसलिए ठीक है बड़ा भाई है होने दो। कभी बड़ा भाई सोचे कि छोटा भाई है, लड़के के समान है, इसलिए कुछ ज़्यादा ये हिस्सा चाहता है तो भी जाने दो इसको, ऐसे धर्म समझ लिया जाता है। तो घर घर की, परिवार परिवार की समस्या सुलझ जाती है। पर जहाँ धर्म को हम भुला देते हैं एक बार तो फिर झगड़ा चलते रहता है। कभी कभी तो भाई भाई का झगड़ा कोर्ट में भी चला जाता है, और इतने झगड़े में वो भाई भाई उलझ जाते हैं कि कभी कभी तो कहते हैं कि मरते दम तक इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको लटका करके ही रखेंगे। देखिए, पर धर्म याद करेंगे तो जाने दो, जाने दो, कोई बात नहीं, पूर्व जन्म का कोई लेन देन होगा, ऐसा करके भी व्यक्ति अपने आप को संभल लेता है। इसलिए इस संसार के अंतर्गत 4 पदार्थ की बात होती है, उसमें सबसे पहले पदार्थ धर्म को कहा जाता है। आप धर्म को याद करो, धर्ममय जीवन बनाओ। और हमारे परंपरा में तो देखिए धर्म हमने कब से सीखा, जब हम खड़े होने लगे ना, जब अपने पाँव में खड़े होने लगे तो हमारे माँ बाप ने उंगली पकड़ करके मंदिर तक पहुँचाया, गुरु के पास पहुँचाया, यहाँ झुको, यहाँ प्रणाम करो, यहाँ माथा टेको, यहाँ पैसा दान पात्र में डालो। तब से माता पिता ने हमें संस्कार दिया है, इसलिए तब से मिला हुआ संस्कार आजीवन उसका हम लोग पालन करते हैं, धर्ममय जीवन यापन करते हैं। पर जिनके माँ बाप ने ऐसा संस्कार नहीं दिया है उनको तो शांति पाने के लिए कोई जगह है ही नहीं, फिर परेशान होते रहते हैं। सिनेमा घर में जाके भी नहीं होगा, क्लब में जाकर के भी नहीं होगा, किसी हिल स्टेशन में जाकर के भी नहीं होगा। उसके लिए तो एक ही जगह है, परमात्मा का मंदिर, जहाँ जाकर के ही शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला पदार्थ धर्म है, उसको जीवन का एक अमूल्य धन के समान सोच करके उसको एकदम सुरक्षित रखना चाहिए। फिर नंबर 2 में हमारे शास्त्रों ने कहा अर्थ, क्योंकि धन भी चाहिए, धर्म करने के लिए भी धन चाहिए, परिवार चलाने के लिए भी धन चाहिए, राजनीति करने के लिए भी धन चाहिए, कुछ भी आप करिए, परोपकार करने के लिए भी धन चाहिए। पर धन को दूसरा पुरुषार्थ इसलिए माना कि धन को पहला पुरुषार्थ व्यक्ति समझेंगे तो धन कमाई में धर्म को भुला देंगे। धर्म को बुला के धन कमाएंगे तो लड़ाई और झगड़े, वो धन कमाने में स्वार्थ भी होगा, कहीं किसी को सताया भी जाएगा। इसलिए पहले धर्म को याद करते हुए अर्थ संग्रह करना है। फिर अर्थ का भी सदुपयोग होगा, जो धन हमने कमाया वो भी परोपकार में लगेगा। देखिए जहाँ भी हम लोग जाते हैं, मारवाड़ी समिति का भवन होता है ना, अग्रसेन भवन होता है, माहेश्वरी भवन होता है, वो क्या है, हमारे पूर्वजों ने धन कमाया, उसका परोपकार उन्होंने किया, सबको काम आता है, शादी ब्याह में, कथा प्रवचन में, सब में काम आता है। तो धर्म से जीवन प्रारंभ करेगा तो अर्थ का भी सदुपयोग करता है। नहीं तो किसी कवि ने कहा, धर्म छोड़ अर्थ के पीछे पड़े हो, समझते अपने को सबसे बड़े हो, या तेरी समझदारी नहीं किंतु भूल है, अर्थ सब अनर्थों का मूल है। ज्ञानी कहता है कि धर्म छोड़कर अर्थ के पीछे ज़्यादा दौड़ोगे तो ये समझदारी नहीं होगी, ये भूल होगी, क्योंकि अर्थ कभी कभी अनर्थ में भी डाल देता है आपको।
इसलिए धर्ममय अर्थ कमाना, धर्ममय कामना की सिद्धि करना। कामना की सिद्धि मतलब आप घूमने जा सकते हैं, हवाई जहाज में उड़ सकते हैं, 5 स्टार होटल में भी रह सकते हैं, पर वहाँ भी वेजिटेरियन रहे आप, वहाँ भी कोई आपके द्वारा अनर्थ न हो, वहाँ भी आप वेजिटेरियन रह करके आप कहीं विश्व भ्रमण कर सकते हैं, अपनी इच्छा को आप पूरी कर सकते हैं, पर धर्म को याद करते हुए। और अंत तो गत्वा मोक्ष कहा, तो मोक्ष क्या है कि हम जीवन जीते हैं, 100 साल की जिंदगी बताई गई है, पर सबके सब 100 साल तो जी नहीं पाते हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्म से कितने दिन जीना, कितने दिन श्वास लेना, उतना हम लेकर के आए हैं, उतने दिन हम लोग जीते हैं। पर जब जीवन छूट जाता है तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं होता है ना। जिसने धर्म किया है उसको पता होता है कि मरने के बाद पितृलोक जाएंगे, कि स्वर्गलोक जाएंगे, कि वैकुंठ जाएंगे, कि हम निराकार में जाएंगे, कि गोलोक धाम जाएंगे, कि परम धाम जाएंगे। धर्म करने वाले को पता होता है। जहाँ का धर्म किया, जहाँ का मंत्र जाप किया, जिस परमात्मा को याद किया, उसके धाम की प्राप्ति होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति देवाव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। कहते हैं अरे अर्जुन, जो देवताओं को याद करते हैं देवलोक में चले जाते हैं, और जो भूतों को याद करते हैं भूत के लोक में चले जाते हैं, जो पितरों को याद करते हैं पितृलोक में चले जाते हैं। और अंत में कृष्ण कहते हैं जो मुझे श्री कृष्ण को याद करते हैं मेरे ही परम धाम में जाते हैं। तो देखिए, जिसको हमने याद किया वही मोक्ष की प्राप्ति हमें होती है। तो श्रीमद् भागवत सुनने से और गीता पढ़ने से, भागवत तो सब पुराणों का सार है, सारे पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी ने अंत में नारद जी की शिक्षा पा करके भागवत उन्होंने लिखी। तो भागवत में तो क्या है कि परम धाम जाने की बात, श्री कृष्ण के शरण में जाने की बात ही मुख्य रूप से आती है। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। यही कहा भागवत के अंतिम श्लोक में भी कि परमात्मा श्री कृष्ण का नाम जपते रहो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे और अंत में कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण के ही परम धाम में आप जा कर के जग जाएंगे, आपकी आत्मा अमर हो जाएगी, अजर हो जाएगी, अविनाशी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आवागमन से रहित भी हो जाएगी। न स पुनरावर्तते न पुनर्भवाय, पुनर्भव आपका फिर संसार का चक्र 84 का चक्र नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे परम धाम में आप जाओगे। ऐसी भक्ति, सुमधुर भक्ति, सुंदर भक्ति, सारगर्भित भक्ति ये भागवत के अंतर्गत बताई जाती है। और यही भक्ति प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में भी बताई है। पर न आवे तोले एक निमुख श्री कृष्ण कहंत प्रसिद्ध प्रगड़ पादरी किवता किव करंत कोट करो नरमेद अश्वमेध अनंत अनेक धर्म धराविसे तीर्थ बास बसंत। प्राणनाथ जी कहते हैं दुनिया में धर्म तो कई तरह से किए जाते हैं, पर कृष्ण भक्ति रूपी धर्म का तोल नहीं है। आपने सुना होगा ना कि एक बार श्री कृष्ण मेरे बने, श्री कृष्ण मेरे बने, ऐसा करके कृष्ण की अष्टरानियों ने सोचा। तो सत्यभामा नाम की जो कृष्ण की रानी थी, उन्होंने सोचा कि नारद जी को कहा कि क्या करने से कृष्ण मेरे बस में होंगे। तो नारद जी ने कहा कि कृष्ण के वजन के बराबर तुला दान करो, सोना चांदी इत्यादि डाल करके दान करो तो कृष्ण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तो तुला दान करने के लिए सब सोना चांदी हीरा जवाहरात एक तरफ तराजू में डाला और एक तरफ कृष्ण को बैठाया। तो कृष्ण के वजन के बराबर जितने उनके पास धन दौलत जो कुछ भी डालते हैं कृष्ण के बराबर होता ही नहीं है। तो नारद जी से कहती है कि अब कैसे बस में करूं, उनके वजन के बराबर तो कुछ मेरे पास अभी बचा ही नहीं। तो नारद जी ने धीरे से कान में कहा कि एक तुलसी के पत्ते में कृष्ण ऐसा लिख करके जिधर तुम्हारा जवरात रखा है ना उधर डाल दो, कृष्ण का पलड़ा हल्का हो जाएगा। तो ऐसा ही वो सत्यभामा जी ने किया, तो कृष्ण का पलड़ा हल्का हो गया, इधर उनका तुलसी का पत्ते में कृष्ण दिखते ही वो हो गया। तो देखिए कि इस संसार के अंतर्गत कृष्ण तो हैं ही बलशाली शक्तिशाली, उनका नाम भी इतना पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है
कि एक बार भी कोई हृदय से, मन से, दिल से, भावना से कृष्णा मेरे श्याम, मेरे कान्हा ऐसा करके भी परब्रह्म श्री कृष्ण को याद करता है तो कृष्ण स्वयं तारने के लिए आने की जरूरत नहीं, उनका नाम ही तार देता है। जैसे देखिए ना, श्री राम के नाम ने पत्थर को डूबने नहीं दिया ना, ऐसे ही कृष्ण का नाम भी आपको तार करके उस दिव्य परम धाम में पहुंचा देता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, पर न आवे तोले एक निमुख श्री कृष्ण कांत। ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण की महिमा है श्रीमद् भागवत में, प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, पूज्य महाराज जी भागवत से प्रवचन करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, तो मैं प्राणनाथ जी महाराज की वाणी से चर्चा सुनाता हूँ। बात एक ही है कि हम सबको अमर होना है, अखंड होना है, संसार में रहते हुए भी अच्छा काम करना है, और अंत तो गत्वा उस दिव्य परम धाम को, आत्मा को दिव्य परम धाम में पहुंचाना है। यही हमारा परम लक्ष्य है। तो आज उस तरफ का 108 पारायण की पूर्णाहुति हुई और कथा के भी पूर्णाहुति हुई। तो पूज्य महाराज जी से कल ही बात हुई थी कि अभी ये सायंकालीन भागवत कथा में हम भी पहुंच जाएंगे। आप सबका भी आमंत्रण था, परिवार से भी आमंत्रण था, तो थोड़ी देर यहाँ आप सबके बीच कुछ चर्चा मैंने रखी, कुछ वाणी रखी। पूज्य महाराज जी से मेरा आग्रह रहेगा कि अपनी भागवत भागीरथी आप सबके समक्ष बहाएं और आपके जीवन को धन्य बनाएं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की जय जय श्री राधावर कृष्ण चंद्र की। अखंड मंडलाकारं यात्यमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। वंदो श्री सतगुरु चरण को करुणनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ, मैं आधीन करनी नहीं मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ, मंगल राम गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु करते आप समान, गुरु करते आप समान। प्राण प्यारे की बोलो श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे। बोलो श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। बोलो श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे। दीना बंधु दीना है ना, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना है ना, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलो श्री राधे जय जय राधे,
श्री राम जय राम जय जय राम बोलो गिरिराज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो गिरिराज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राम धर्म मेरे भक्षणा शरण पड़ेगी काकरान अवगुण मेरे भक्षणा शरण पड़ेगी आकोला गुण मेरे भक्षणा शरण पड़े काकरान अवगुण मेरे भक्षणा शरण पड़ेगी आकोला श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्यारे की